Hello everyone, I am Truptimay Pradhan, Faculty of Electrical Department, BOS. In the previous session, we have already started the chapter rectifier, which belongs to your subject analog electronics and op-amp of 4th semester electrical branch. In the previous video, we have already studied about what is rectifier, the classification of rectifier and analysis of half wave rectifier. In this video, we are going to study about center tap full wave rectifier and its analysis. So, what do we mean by full wave rectifier and why we need full wave rectifier? So, first of all, we have to know that what are the disadvantages of half wave rectifier. Half wave rectifier, in half wave rectifier, we are getting output. This is the waveform of input and we are getting output for only 1/2 cycle of the input, and for other half cycle the output is 0. So, again its efficiency, half wave rectifier efficiency is 40.6% and ripple factor of half wave rectifier is 121%, means the SC component present in DC output is 121% of DC output voltage. आमर एम हैला कि आम रेक्टिफायर रे DC output पाइबा, बट आमर हाफ वेव रेक्टिफायर कौन होची ना एससी कंपोनेंट 121% ऑफ डीसी वोल्टेज रहूची. तो एगुडा कहला कौन ना हाफ वेव रेक्टिफायर रो डिसएडवांटेजेस. सेति पई आमने हाफ फुल वेव रेक्टिफायर को प्रिफर करंती. तो फुल वेव रेक्टिफायर रे कौन हुए ना, फुल वेव रेक्टिफायर इज अ रेक्टिफायर दैट rectify both half cycle of the input signal into pulsating DC signal. Okay, तो आमर हाफ फुल वेव रेक्टिफायर कौन हुए, इनपुट सिग्नल रो यदि ये आमर हैला इनपुट सिग्नल, ओके, इनपुट सिग्नल बोथ पॉजिटिव हाफ साइकिल आउ नेगेटिव हाफ साइकिल आमर रेक्टिफाई है कि आमे आउटपुट रे कौन पांती ना पल्सेटिंग डीसी पांती. ठीक अच्छे, ये जदि आमर आउटपुट वोल्टेज है आम बोथ पॉजिटिव हाफ साइकिल आउ नेगेटिव हाफ साइकिल पाई आमे पाउचंदी आउटपुट. बट हाफ वेव रे कौन होतला ना ओनली आमे गोटे हाफ साइकिल पाई आउटपुट पाउथले, अदर हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट पाई आमर आउटपुट 0 रहउथिला. ठीक अच्छे, देन अगेन फुल वेव रेक्टिफायर आमर टू टाइप्स, वन इज योर सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड अनदर इज योर ब्रिज full wave rectifier. So, first of all we are going to start center tap rectifier. What do you mean by center tap and why its name is center tap? You can notice that in this diagram here the secondary side of the transformer is tapped and it is exactly at the middle it is tapped. यार कौन हो जो ट्रांसफॉर्मर यूज करछन तार सेकेंडरी साइड ता एक्जेक्टली मिडिल ले, मीन्स सेंटर रे टैप हे जे सेति पई ता ना कोन हैला ना सेंटर टैप रेक्टिफायर. ओके, देन जदि एठी हमें इनपुट वोल्टेज VI दउचंती, ठीक हैला, तो हमर जानचंती ट्रांसफॉर्मर रो कोन ना नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज बाय सेकेंडरी वोल्टेज. ठीक अच्छे, एठी जो सेंटर टैप है अपर पर्सन नंबर ऑफ टर्न्स जीते कि लोअर पर्सन ने नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम. जदि आमर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड इज 1/2, देन आमर कौन है जीवा ना प्राइमरी वोल्टेज बाय सेकेंडरी वोल्टेज इज आल्सो 1/2. सो सेकेंडरी वोल्टेज केते हबो, सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू 2 इंटू प्राइमरी वोल्टेज. ओके, तो ये प्राइमरी वोल्टेज होची मोर कोन ना इनपुट वोल्टेज, आमे ये प्राइमरी साइड रो हमर इनपुट सिग्नल अप्लाई करूचंती. देन तमरा सेकेंडरी साइड कोन हेची ना एक्जेक्टली सेंटर रे टैप हेची.
ओके एक्जाक्टली सेंटर रे टैप हेची जदि आमर सेकेंडरी साइड टोटल सेकेंडरी साइड वोल्टेज इज इक्वल टू 2 into प्राइमरी साइड वोल्टेज और यू कैन से दैट 2 into इनपुट वोल्टेज ताले ए अपर पोर्शन रे आमर वोल्टेज केते हबो ना VI आउ ए लोअर पोर्शन रे भी आमर वोल्टेज केते हबो ना हियर इट इज आल्सो VI तो आमे कोन जानले ना जो सेंटर टैप हेची तार अपर पोर्शन रे भी आमर इनपुट वोल्टेज अपियर करिवो आउ सेकेंडरी साइड रो जो तळ पोर्शन अछि जो टैपिंग जो तळ पोर्शन अछि सेठी भी आमर वोल्टेज केते अपियर करिवो इनपुट वोल्टेज VI ठीक अछि नेक्स्ट आमर एठी कोन होची आमे एठी सेंटर टैप रे दीटा डायोड यूज हेची वन इज योर डायोड D1 सेकंड वन इज योर डायोड D2 एंड दिस इज योर लोड RL आमे ए लोड अक्रॉस रे देखिबा कि आमर आउटपुट वोल्टेज केते होची इनपुट पाइन ठीक अछि एठी आमे आइडियल मॉडल को कंसीडर करछन आइडियल मॉडल मींस आमे एठी आइडियल डायोड को नै कि एनालिसिस करिबा आइडियल डायोड मींस इट्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस is 0 means forward bias condition ne yara resistance 0 and reverse bias condition ne means reverse resistance is infinite okay so jette bale input signal lo positive half cycle pass hochi tale ei terminal ta kon he hochi positive ye he jauchi negative jodi जेहेतु ये टैपिंग हेची यदि ए टर्मिनल टा पॉजिटिव हैला एटा ऑब्वियसली नेगेटिव एंड यदि ए टर्मिनल टा नेगेटिव हैला एटा ऑब्वियसली पॉजिटिव तो इनपुट रो फर्स्ट हाफ साइकिल मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल कोन होची डायोड रो पी टाइप मेटेरियल टा आसी की पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हेची एंड एन टाइप मेटेरियल आसी की नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हेची तो हमर डायोड D1 हे जाउची फॉरवर्ड बायस बट डायोड D2 कोन होची ना तार पी टाइप मेटेरियल आसी की कनेक्ट हेची नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इनपुट एंड n type metal is connected to the positive terminal so diode D2 is reverse bias means it's act as a open switch and this is forward bias means diode D1 it act as a closed switch because its forward resistance is RF again so current flow in this direction and as it is reverse bias and acts as a open switch current doesn't conduct in this half so this is the load resistance so let current I1 is equal to input current your current output current I1 is equal to the इनपुट करेंट कारण एठी हमें आइडियल डायोड को कंसीडर करिसंदी जेहेतु हमें आइडियल डायोड को कंसीडर करचंदी यार फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 0 सो हमें एठी जहा इनपुट वोल्टेज ले जति हमें इनपुट वोल्टेज VI दउचंदी हमर आउटपुट वोल्टेज जति की लोड अक्रॉस रे ड्रॉप होची तार वैल्यू समान हबो ठीक अछि तो हमें जदी ई हला जदी हमर इनपुट जदि हमर ये इनपुट वोल्टेज हैला इनपुट वोल्टेज रो पॉजिटिव हाफ साइकिल रे हमर कोन होची जो आउटपुट पाउचंती से कहा जोगु पाउचंती ना ओनली डायोड D1 जोगु हम माने आउटपुट पाउचंती देन नेक्स्ट कोन होची ना इनपुट रो नेगेटिव हाफ साइकिल रे इनपुट रो नेगेटिव हाफ साइकिल रे ए टर्मिनल टा हे जाउची हमर नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट पाई ए टर्मिनल टा हे जाउची नेगेटिव एंड सॉरी दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव तो हमर डायोड D2 रो p टाइप मेटेरियल आसी की पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हेची एंड n टाइप मेटेरियल आसी की नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हेची सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल डायोड D2 is forward bias but this diode D1 the p type material is connected to the negative terminal and the n type material is connected to the positive terminal so this diode D1 is reverse bias means it will act as a
open switch, so it doesn't conduct current during the negative half cycle of the input signal. But diode D2 कौन होची ना forward bias है जी, तार forward resistance equal to 0, so ये current conduct करिवो आ को direction रे current conduction करिवो ए direction रे. सो आमर कौन है ना जिते बड़े सप्लाई रो नेगेटिव हाफ साइकिल दौरान डायोड D1 टा रिवर्स बायस हो जाउची आ डायोड D2 टा फॉरवर्ड बायस होची बोली आमर ए डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करूची. सो एटा जदी आमर इनपुट सिग्नल हैला आमे कौन देखिले ना पॉजिटिव हाफ साइकिल पाई आमे ओनली डायोड D1 जोगु आउटपुट पाउचंती, डायोड D1 जोगु आउटपुट पाउचंती. देन नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 टा जेहेतु रिवर्स बायस हे जाउची सेथि पई आमे एठी किछि भी आउटपुट पाउ नांती, मींस ए पोर्शन रे हमर आउटपुट वोल्टेज 0. बट जते बेले सप्लाई रो पॉजिटिव हाफ साइकिल जाउची सेते बेले डायोड D2 जोगु आमे किछि भी आउटपुट पाउ नांती, कारण डायोड D2 से टाइम रे रिवर्स बायस रहउची. सो ए टाइम रे डायोड D2 रिवर्स बायस. बट जो नेगेटिव हाफ साइकिल जाउची आमे आउटपुट पाउचंती कहा पाई ना डायोड D2 टा फॉरवर्ड बायस हे जाउची बोली. देन आमे दीटा जाक केस देखिले ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द इनपुट सिग्नल जेतल तमरो डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 फॉरवर्ड बायस होउची लोड अक्रॉस रे जो डायरेक्शन में करंट फ्लो होउची, नेगेटिव हाफ साइकिल जेते बेले डायोड D2 टा फॉरवर्ड बायस होउची लोड अक्रॉस रे सेम डायरेक्शन रे आमे करंट फ्लो होची. तो हमर टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर सेंटर टैप रेक्टिफायर केते हबो ना आमे बोथ हाफ साइकिल पाई आउटपुट पाउचंदी. फर्स्ट हाफ साइकिल कहा जोगु आउटपुट पाउचंदी ना D1 जोगु स्टार्टिंग, देन कहा जोगु आउटपुट पाउचंदी ना नेक्स्ट हाफ साइकिल D2 जोगु. सो आमे एम्ति कोन हैला ना या फळे आमे बोथ हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट पाई पल्सेटिंग DC पाउचंदी. नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ सेंटर टैप रेक्टिफायर. जदि आमर इनपुट वोल्टेज VI या जहाँ भी कह इक्वल टू केते हबो VM sin ओमेगा t. VM कौन ना मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट वोल्टेज. ताले करंट I1 जेते बळे फॉरवर्ड बायस होउची डायोड D1 टा सेते बळे करंट केते फ्लो होउची ना I1 रो वैल्यू कौन ना I1 इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t फॉर द ड्यूरेशन 0 to pi. जेतले हमर कोन जानिले पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट पाई मींस 0 ରୁ pi टाइम पाई कहा जोगु करंट फ्लो होची लोड अक्रॉस रे ना डायोड D1 जोगु. सो जे तको हमें I1 कहिबा ताहले I1 रो वैल्यू 0 to pi पाई केते वैल्यू हे जिवो Im sin ओमेगा t. Im होची कोन ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट करंट. देन नेगेटिव हाफ साइकिल पाई आमर डायोड D1 थ्रो रे करंट फ्लो होनी माने ऊपर हाफ साइकिल किछि करंट फ्लो होनी. तो ए पोर्शन पाई माने pi to 2 pi पाई आमर I1 रो वैल्यू केते 0. सिमिलरली पॉजिटिव हाफ साइकिल पाई आमर डायोड थ्रो रे जो करंट फ्लो होची I2 कौन होची ना तार वैल्यू होची 0, कारण आमर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D2 टा कौन थाए रिवर्स बायस थाए. सो I2 इज 0 फॉर 0 to pi. देन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट पाई आमर कौन हुए ना डायोड D2 टा कौन हे जाए फॉरवर्ड बायस हे जाए. तो या थ्रू जति के करंट फ्लो होची I2 रो वैल्यू केते ना Im sin ओमेगा t फॉर द ड्यूरेशन pi to 2 pi. देन आमर लोड अक्रॉस रे जो करंट फ्लो होची सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होची. I1 जो डायरेक्शन में करंट फ्लो होतला से सेम डायरेक्शन रे I2 भी फ्लो होची. सो आमे कोन कहि परिबा ना टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. देन the value of Im is equal to VM
बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये जो टोटल रेजिस्टेंस केते RF प्लस RL या तुम माने कौन जो सोर्स यूज कर तार रेजिस्टेंस को भी काउंट कर पारिबो, बट तार वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल RL अनुसार तो आम नेग्लेक्ट कर पारिबा। आमे जानचंते आइडियल डायोड को नेकी कंसीडर करचंती आइडियल डायोड रो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0, सो आमे ताको नेग्लेक्ट करि परिबा। तो IM रो वैल्यू केते हे जिवो ना IM इज इक्वल टू VM बाय RL। जोठी भी मोर IM रो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मते VM रिप्लेस करियार थवा मु केते पुट करिवि ना IM इज इक्वल टू RM बाय RL। IM इक्वल टू VM बाय RL। Then next, the DC or average value of the output current। आमर रेक्टिफायर आउटपुट करंट सब बेले गोटे DC क्वांटिटी। देन आम ये कौन जानिले ना फास्ट हाफ साइकिल रे कहा जो आउटपुट पाउचंती ना डायोड D1 जोगु, नेक्स्ट हाफ साइकिल रो इनपुट रे कहा जो करंट पाउचंती आउटपुट पाउचंती ना डायोड D2 जोगु। तो IDC रो वैल्यू केते हबो ना IDC इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन ओवर 0 to π I d ओमेगा t। सो जदि आम ये इंटीग्रेशन बाहर करवा ताले केते हबो 1/π 0 to π पाई I रो वैल्यू केते ना IM sin ओमेगा t d ओमेगा t। then IM value is a constant quantity, so bring it out। so IDC is equal to IM by pi integration over 0 to π sin omega t d omega t। integration of sin omega t is equal to integration of sin omega t is equal to minus cos omega t limit π to 0। जदि आम लिमिट पुट करिबा तार वैल्यू केते आसीबो माइनस साइन को मु बाहर को नहीं आछी माइनस IM बाय पाई। फर्स्ट अपर लिमिट पुट करिबा cos पाई माइनस cos 0। वैल्यू ऑफ cos पाई इज -1 and value of 0 is 1, so this value will become minus IM by pi into -2, this minus will become plus, so IDC is equal to 2IM by pi। IM is a constant quantity and this 2 and pi also a constant quantity। जदि आमे pi रो वैल्यू पुट करिबा I रो वैल्यू IDC रो वैल्यू केते हो जिवो ना 0.636 into IM जोड़ा कि तमरो twice of the half wave rectifier। half wave rectifier केस रे आमे IDC रो वैल्यू केते पाइथले ना IDC is in case of half wave rectifier IDC is IM by pi or 0.318 IM, but full wave केस रे आमे केते पाइले ना IDC is equal to 0.636 IM जोटा कि हाफ वेव रेक्टिफायर ट्वाइस। देन आमे नेक्स्ट रे कोन पढिबा ना फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर रो आउटपुट जहा आसे सेम सेंटर टैप रेक्टिफायर फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर रो भी आउटपुट सेम, सो यार जो आउटपुट करंट पाउचंदी DC वैल्यू पाउचंदी सेटा सेम इन केस ऑफ ब्रिज टाइप रेक्टिफायर आल्सो। देन नेक्स्ट थिंग DC आउटपुट वोल्टेज VDC is equal to IDC into RL। IDC रो वैल्यू आमे केते पाइले ना 2 into IM by pi then into RL। अगेन जदि मु IM जगह रे पुट कर परिबी कोन ना 2 into VM by RL and this pi here into RL will get cancel, we will get VDC is equal to 2 VM by pi।
जदि आम पाई वैल्यू पुट करवा 3.18 ताल तार वैल्यू VDC रो वैल्यू केते हे जिवो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर केते हे जिवो ना 0.636 VM बट आम हाफ वेव रेक्टिफायर केस रे VDC रो वैल्यू केते पाई चंदी ना 0.318 VM सो एठी आम कोन जानले ना फुल वेव केस रे आमर VDC रो वैल्यू ट्वाइस ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर नेक्स्ट RMS value of the output current okay so IRMS is root over of 1 by pi integration over 0 to pi I square d omega t equal to whole root over of 1 by pi integration over 0 to pi I square d omega t so 0 to pi पाई I रो वैल्यू केते I रो वैल्यू होची I m sin omega t अगेन जदि आमे I रो वैल्यू पुट करबा कोन हबो ना root over of 1 by pi integration over 0 to pi I m square sin square omega t d omega t so this Im square is a constant quantity so bring it out root over of 1 by pi into Im square integration over 0 to pi sin square omega t को हम केमते लिखि परिबा ना 1 minus cos 2 omega t by 2 d omega t 2 टा भी गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी ताको हमें आउटसाइड नहीं आसीबा सो कोन हबो इंटीग्रेशन ओवर Im स्क्वायर बाय 2 पाई देन जदी 1 minus cos 2 omega t रो इंटीग्रेशन काढियो ताल कोन हबो ना omega t minus sin 2 omega t by 2 limit pi and 0 जदि आमे लिमिट को पुट करबे लिमिट रो वैल्यू पुट कर ताले कोन हबो इंटीग्रेशन रूट ओवर ऑफ Im स्क्वायर